आप सबका हार्दिक स्वागत है। हरे कृष्णा। कुछ प्रार्थनाएं गाएंगे, उसके बाद हम अपना आज के विषय पर चर्चा करेंगे। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामीति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। फिर से सब आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन। आज के इस सेमिनार में जो उपस्थित है युवागण, आज का सेमिनार का विषय है जिंदगी इसी का नाम है। मैं कोई फिल्म का स्टोरी बोलने वाला नहीं हूँ। ये टाइटल ही ऐसा है कि बार बार हमारे जीवन में ये कहावत आती है, स्पेशली जब हम किसी को सलाह देते हैं। जब हम पे गुजरती है तो हम बोलते नहीं जिंदगी इसी का नाम है, लेकिन जो किसी और पे गुजरती है और हम बोलते अरे भाई जिंदगी इसी का नाम है, राइट। तो मुझे याद है काफी साल पहले की बात है, जब मैं मुंबई में एक इंस्टीट्यूट है, वहां पर उन्होंने कहा कि युवाओं को आप कुछ बताइए, लेकिन भगवत गीता में डायरेक्ट मत बताइए, ऐसा कुछ लाइफ के बारे में बताइए। तो फिर मैंने अपने जो स्टूडेंट्स थे वहां पर उस कॉलेज में पढ़ रहे थे, उनसे पूछा कि क्या टॉपिक होना चाहिए। तो उन्होंने बड़ा दिलचस्प टॉपिक रखा, कभी खुशी मोस्टली गम। कभी खुशी कभी गम सुना था, लेकिन कभी खुशी मोस्टली गम है ना, हमेशा गम। तो देखिए जीवन में हम देखते हैं अक्सर किसी व्यक्ति के, हम एटलीस्ट लगता है हमें कि हमारे जीवन में खुशी कम है और गम ज्यादा है, लेकिन उस सामने वाला जो व्यक्ति है ना, उसके जीवन में खुशी ज्यादा है और गम शायद होगा, पता नहीं, होगा भी नहीं। तो कभी कभी खुशी कभी गम, कभी खुशी मोस्टली गम, जिंदगी इसी का नाम। मैं आपको एक सुंदर एक एग्जाम्पल लेता हूँ, एक रेस्टोरेंट का। एक रेस्टोरेंट में, नया रेस्टोरेंट खुला था। तो नया रेस्टोरेंट में होता है सुपर अट्रैक्शन, ये बन रहा है वो बन रहा है, आइए आपके लिए उपलब्ध है। तो रेस्टोरेंट में एक नया व्यक्ति गया वहां पर, फर्स्ट टाइम जा रहा था रेस्टोरेंट, नया रेस्टोरेंट खुला। तो उन्हें कहा रेस्टोरेंट बड़ा अच्छा है, अंदर से बड़ा, बोलो ये सबसे बेस्ट डिश क्या है इस रेस्टोरेंट का, वो मुझे खिलाओ। तो वेटर ने कहा कि हमारे पास एक बहुत अच्छा डिश है। बोला सब्जी है, बहुत बढ़िया है। सब्जी का नाम है भोपला किशमिश की सब्जी। भोपला माने भोपला मतलब कद्दू, कद्दू और किशमिश की सब्जी, किशमिश यानी मनुका, रेजिन्स। अरे पहली बार सुना, भोपला और किशमिश की सब्जी, कद्दू किशमिश सब्जी। वहां लेके आओ भाई, साथ में रोटी भी लेके आना। तो कुछ समय लगा, बाद में फिर सामने प्लेट आ गया। सब्जी थी, बड़े सुगंध था, बड़ा महकदार था। तो उसने खाने को प्रारंभ कर दिया। खाते गया, खा रहा है तो कद्दू ही खा रहा है, कद्दू ही खा रहा है, उसे किशमिश कहीं दिख नहीं रही यार। पूरा सब्जी का जो डिश था वो खाने के बाद उसे एक आधी किशमिश मिली। आधी या एक किशमिश खा लिया उसने। तो खाने के बाद उसने वेटर को बुलाया, अरे भाई साहब आपने कहा कि भोपले और किशमिश की सब्जी है। अरे ये सब्जी में तो सिर्फ भोपला ही है, कद्दू ही है, इसमें तो किशमिश है ही नहीं। तो वेटर ने कहा नहीं नहीं, इसमें तो भोपला और किशमिश दोनों भी डाला हमने। अरे कितना भोपला डाला, कितना किशमिश डाला, पूछा उस ग्राहक ने। वेटर ने कहा जितना वो भोपला डाला उतना किशमिश डाला। समझे आपको, जितना कद्दू डाला उतना किशमिश डाला। कद्दू कितना बड़ा होता है, एक कद्दू
एक किशमिश। यानी वो सब्जी में एक कद्दू डाला और एक किशमिश डाला, और एक कद्दू डाला और एक किशमिश डाला, कितने कद्दू डाले उसने, किशमिश डाले, तो क्या मिलेगा? किशमिश मिलने वाला है? किशमिश तो कुछ मिलेगा ही, कद्दू खाते रहेंगे बाद में किशमिश मिलेगा। तो किसी ने कहा कि जीवन कभी कभी ऐसे लगता है कि हमारा जीवन कद्दू जैसा है, खाते रहो कद्दू, प्रॉब्लम प्रॉब्लम, टेंशन टेंशन, तकलीफ तकलीफ, और बाद में किशमिश का सुख मिलता है। फिर हमें भोपला खाना पड़ता है, अनेक बहुत समय तक भोपला खाते रहो, नॉर्मल जीवन भोपला खाना ऐसा है, बीच में कुछ अच्छा आ गया तो किशमिश लगता है। ऐसे हम देखते हैं नौजवान खासकर कहते हैं, उनको लगता है कि जीवन में कुछ एक्साइटमेंट नहीं हो रहा है, जीवन में कुछ आनंद नहीं आ रहा है, और आनंद के पीछे हम हमेशा पड़े रहते हैं। और ये अच्छा है, आनंद की खोज होनी चाहिए हमारे जीवन में, क्योंकि हमारा जो असली स्वरूप है ना, वो आनंदमयी है। तो जब व्यक्ति आनंदमयी है लेकिन उसे आनंद नहीं मिलता तो क्या होता है? वो दुखी हो जाता है। तो हमारा वास्तविक रूप जो है आनंदमयी रूप है, लेकिन आनंद की खोज में है। लेकिन आनंद कहाँ खोजना है, कितने मात्रा में आनंद चाहिए, इसका हमें बिल्कुल अंदाजा नहीं। जिस प्रकार से कोई भूखा होगा, भूखा होने के बाद अपने घर पे आता है, माँ से बोलता है माँ खाना खिला, और भूखा है, तो माँ ने अगर आधी रोटी को तोड़ के दे दिया, खा ले बेटा, तो आधी रोटी से क्या होने वाला है? मुझे तो पंच पकवान ला के दे, इतनी भूख लगी है तो मैं तो प्लेट भी खा लूंगा आज, ऐसे बोलते हैं हम कोई। तो हमारी जो इच्छा है, हमारा जो कैपेसिटी आनंद का कितना समेटने का, वो कैपेसिटी का अंदाज हमें नहीं है। इसलिए हमें आनंद की खोज में हमेशा रहते हैं। तो जानना आवश्यक है कि दुनिया में कुछ प्रॉब्लम नहीं है, दुनिया में प्रॉब्लम हो या ना हो, अगर हमारे अंदर का जो इंसान जाग जाता है, और हम जान जाते हैं कि एक्चुअली प्रॉब्लम बाहर हो ना हो, सबसे बड़ा प्रॉब्लम हमारे अंदर है। और वो प्रॉब्लम है कि हम कभी अपने आप को जो है पोटेंशियल समझते नहीं, कि हमारे पास इतनी शक्ति है, इतनी ताकत है, और हम उस ताकत का सही प्रकार से, सही तरह से उसका उपयोग करेंगे तो हम सही में बहुत सी चीज हासिल करते हैं, और बहुत सी चीजें हमारे पास जो है उसको हम जो है पूरी तरह से जान सकते हैं, उसका उपयोग कर सकते हैं। सही है कि नहीं? अगर आपके पास 10,000 रुपए है लेकिन आपको पता ही नहीं कि वो 10,000 रुपए वैल्यूबल है, तो 10,000 रुपए रहकर भी आपका कुछ उपयोग नहीं हो 10,000 रुपए। उसी तरह हमारे अंदर कई हुनर टैलेंट्स है, लेकिन हम उसको टटोल नहीं पाए ठीक से। तो इसीलिए जिंदगी में तो बहुत प्रॉब्लम है, मानते हैं हम, लेकिन बहुत बड़ा प्रॉब्लम हम में है। और इसलिए जिंदगी को सुधारना या संसार को सुधारना, इस दुनिया को सुधारना के पीछे मत रहो, अपने आप को सुधारने के पीछे नाच। एक इंग्लिश में कहावत है, मैं जब युवा था, यंग था, तो मैं चाहता था कि पूरे दुनिया को बदल दूं। बहुत कोशिश किया, युवा से थोड़ा और 5-6 साल आगे जाने के बाद लगा मुझे, अरे 5 साल बड़ा प्रयत्न किया, दुनिया बदल नहीं रही है, चलो एक काम कर, दुनिया बहुत बड़ी है, मैं अपने देश को बदलता हूँ। तो देश को बदलने में लग गया। 5-6 साल उसमें गुजर गए, अरे देश बड़ा, बहुत बड़ा है, देश को काम बदलते रहो मैं, तो मैं आज अपना राज्य, अपना स्टेट को बदलता हूँ मैं। तो स्टेट के बदलने में लग गया वो, और 5-6 साल निकल गए। स्टेट बदलते, स्टेट बदलना, स्टेट स्टेट भी इतना बड़ा है, तो एक काम करते, मैं अपने एरिया को बदलता हूँ। एरिया के बदलने में लग गया, 5-6 साल निकल गए, अरे एरिया ही बदल नहीं रहा है, चलो मैं अपना कम्युनिटी को बदलता हूँ, अपने सोसाइटी को बदलता हूँ, जहां पर मेरी बिल्डिंग है उसको बदलता हूँ। उसको बदलने गया तो वो भी डिफिकल्ट था, लोगों के अलग अलग धारणा है, सबके अलग अलग आइडियाज है बदलने की। कुछ समय के बाद सोचा कि अरे यार बहुत तकलीफ हो रहा है, अपनी सोसाइटी भी बदल नहीं रही है, चलो एक काम करते हैं, अपने परिवार को बदल लेता हूँ। हाँ, परिवार छोटा है, बदलने इजी हो जाएगा। परिवार को बदलने गया तो परिवार के लोगों में इतना अलग अलग रवैया है, सोचने का ढंग अलग है। फिर ये व्यक्ति जो है ना, पूरे जीवन भर दूसरों को बदलते बदलते जब 50-55 उम्र हो गई, सोचने लगा भी लगता है मुझे अपने आप को बदलना पड़ेगा। तो ये उल्टा हो गया। जब अपने आप को बदलेंगे तो धीरे धीरे हमारे बदलाव से हमारे परिवार पर उसका असर होगा, परिवार बदलेगा। परिवार कब बदलेगा? तो परिवार के बदलने से हमारी बिल्डिंग, हमारी सोसाइटी बदलेगी। धीरे धीरे चलना चाहिए, इनवर्ड से आउटवर्ड जाना चाहिए। हम आउटवर्ड से इनवर्ड आते हैं, तब तक समय निकल जाता है।
तो हमें जानना चाहिए कि हमारे पास प्रॉब्लम ये है कि हम जितना भी हमें मिले, हम कभी उससे सेटिस्फाई नहीं होते। क्यों? द प्रॉब्लम इज दैट हमारा माइंड जो है ना, वो उसका डिमांड जो है ना, अनलिमिटेड डिमांड है हमारे मन का। जो व्यक्ति 1 बेडरूम हॉल किचन का फ्लैट ले लिया, खुश हो जाता है, लेकिन कुछ समय के बाद, 5 साल के बाद लगता है कि 1 BHK कम है, 2 BHK चाहिए। और जिसके पास 2 BHK, वो 3 BHK पीछे भागता है। 3 BHK मिल गया तो फिर बंगला चाहिए, रो हाउस चाहिए। एक गाड़ी हो गई तो, एक बाइक हो गया तो फिर 4 व्हीलर चाहिए, सेकेंड सेकेंड हैंड भी चलेगा। सेकेंड हैंड 4 व्हीलर तो मजा नहीं आया, एक अच्छा गाड़ी चाहिए अपना, फर्स्ट हैंड लोन पे ले लो, चलो गाड़ी। तो हमारी जो डिमांड्स है वो चलती जाती, कभी एंड ही नहीं होती है। कहीं उसकी सीमा नहीं है, सैचुरेशन कभी नहीं, क्योंकि ये एंड्स, ये जो लोभ कहते हैं ना, ये कभी समाप्त नहीं होता। एक बार एक व्यंग का कथा है। ऐसे कहा गया था, एक बार नारद मुनि जी भ्रमण कर रहे थे, वीणा वीणा बजाते बजाते, भगवान का नाम गाते गाते। तो मुंबई सिटी के ऊपर निकले। असली कथा नहीं, ऐसे बता रहा हूँ, लेकिन बड़ा अच्छा कहावत है उसका, उसका मोरल अच्छा है। तो बम्बई सिटी में एक भिखारी को देखा, भीख मांग रहा था। तो बहुत रो रहा था भिखारी, अरे कोई मदद करो, बहुत तकलीफ में हूँ, कोई भिक्षा दे नहीं रहा है। नारद मुनि बड़े परेशान हो गए, बोले अरे इसको मदद करना चाहिए। नारद मुनि गए उसके पास, बोले अरे भिखारी जी क्या हो गया? कोई मदद करने के लिए नहीं है, ये मेरा देखो, ये छोटा सा मेरा एक, क्या बोलते हैं, कटोरा है, उस कटोरे में पैसा चाहिए और कुछ नहीं चाहिए, बस ये कटोरे में पैसा भरना है, ये छोटी सी काम है, रो रहा है। तो नारद मुनि ने कहा चलो तेरा सारा, मैं पूरा जीवन का प्रॉब्लम सॉल्व कर देता हूँ। आज तुझे मैं इस पूरे पृथ्वी का सबसे धनी व्यक्ति जो है कुबेर, उसको मिलाता हूँ। वो तारे तेरे पूरे कटोरे में सोने के मोहरे डाल देगा, पूरे जीवन भर ऐशो आराम में रहेगा। तो वो उसको लेके गया, चल भाई मेरे साथ, स्वर्ग लोक लेके गया। वहां पर कुबेर के सामने खड़ा कर दिया। कुबेर जी थोड़ा इसका कटोरा भर दो। कुबेर बोला अरे इतना छोटा काम। कहा कि अपने अटेंडेंट को कहा, अरे जरा अपने गोडाउन से कुछ जो बाहर गिर रहा है, यहाँ पड़ा होगा, वो समेट कर इसके कटोरे में डाल दो, खुश हो जाएगा। नारद मुनि ने कहा इसका कटोरा भर दो, बाद में फिर छोड़ दो इसको, ऑफिस से बम्बई जाने दो इसको, तब तक मैं थोड़ा अपना घूम कर आता हूँ। नारद मुनि घूम के आए। थोड़ी देर के बाद देखा कुबेर जी बड़े परेशान थे। नारद मुनि ने कहा कुबेर जी क्या हो गया, कुछ प्रॉब्लम है? अरे प्रॉब्लम तो आपने क्रिएट किया, क्या हो गया? वो व्यक्ति जो आया था भिखारी आप लेके, उसके कटोरे में इतना धन डाला मैंने, वो धन डालते डालते थक गया, कटोरा भर ही नहीं रहा है। नारद मुनि बोला कटोरा भरने रहा? क्या बात करते हो? कुबेर जी कहा कि मेरा धन जो है पूरा गोडाउन आधा हो गया, भरते गया, लेकिन कटोरा भर नहीं रहा। अरे बाप रे, ऐसा कौन सा कटोरा है? नारद मुनि गए, वो भिखारी अभी भी रो रहा था, कटोरा भरा नहीं उसका। तो नारद मुनि ने पूछा कुबेर से, यही कटोरा था क्या? अरे यही कटोरा भर रहा हूँ, भरते जा रहा हूँ, लेकिन भर ही नहीं रहा है, सब गायब हो जाता है अंदर। तो नारद मुनि ने देखा, लाओ जरा देखो ये कटोरा है क्या। नारद मुनि ने उस कटोरे को उठाया, एक अलग एंटीक कटोरा था, अलग प्रकार का। उसको उठाया, उसको उल्टा किया, क्या था? एक मनुष्य की खोपड़ी थी, खोपड़ी का कटोरा बनाया था उसने। तो नारद मुनि बोला अरे अभी समझ गया, ये मनुष्य ऐसा ही है, इसकी खोपड़ी ऐसी होती है कि कितना भी मिले वो कम पड़ जाता है। कुबेर ने भी धन दिया, कुबेर थक जाएगा धन देते हुए, लेकिन ये व्यक्ति बोलेगा अभी और चाहिए। तो ये जो हमारा मन है ना, ह्यूमन माइंड, इट इज नेवर सेटिस्फाइड। तो देखिए, दुनिया को मत बदलिए। ये दुनिया में ऐसे काफी लोग हैं जो बहुत सफलता अर्जित कर चुके हैं इसी दुनिया में। जिस दुनिया में हम फेल हो रहे हैं, उस दुनिया में कोई सफल भी हो रहा है। तो प्रॉब्लम दुनिया में नहीं, प्रॉब्लम हमारा आउटलुक में है। कैसे दुनिया को देखे, कैसे दुनिया को टैप करे। तो मैंने एक बार गौर गोपाल पूरी जी का सेमिनार सुना था, उन्होंने बहुत अच्छा एक पॉइंट बोला। तो वो जो बोल रहे थे अपने सेमिनार में कि हमारा जो जीवन है एक लाइन की तरह है, एक रेखा की तरह है। जैसे मैथमेटिक्स में पढ़ते हैं ना, सेगमेंट ए बी, सेगमेंट बी डी, लाइन बी डी, लाइन डी सी है।
तो कहा हमारा जीवन जो है एक लाइन है, लाइन की शुरुआत बी और डी है, बी है और डी, ऐसे बीच में एक लाइन है। बी से शुरुआत होती है लाइन की और डी पे एंड होती है। और उन्होंने कहा हमारा जीवन ऐसे ही है, शुरुआत बी से होता है, बी यानी बर्थ, जन्म, और डी यानी डेथ, अंत। तो ये हमारा जीवन ऐसे लाइफ लाइन है, शुरुआत हुई बी से और एंड होती बी। ये सबका है, इसका कुछ चेंज नहीं, इसमें कुछ चेंज नहीं, सबके जीवन में ये सेगमेंट बी डी है, लाइन बी डी है, इसमें कुछ नहीं है। अभी हमारे पास समय है, इसके अंदर हमें सब कुछ करना है, इस लाइन के अंदर, इस ड्यूरेशन के अंदर, इस टाइम, इतना टाइम फ्रेम है बर्थ और डेथ के बीच। उन्होंने कहा जीवन जो है हमारा एक लाइन की तरह है, बी डी। तो हमें क्या करना है फिर? बस जीना है, सॉरी, पैदा होना है और मरना है? नहीं, इसके बीच में बहुत सी चीज करते हैं। तो बहुत सी चीज कैसे करेंगे हम? उन्होंने कहा हमारे पास बी पे कंट्रोल नहीं, बर्थ। क्या आपके पास बी पे कंट्रोल है? कब आपने क्या डिसाइड किया था मेरा जन्म, मैं जो पैदा होऊंगा तो इस शहर में पैदा होऊंगा, ये मेरा बर्थ डेट होगा? किसी ने डिसाइड किया था? कैसे हम आगे और जो भी था बर्थडे हो गया, हमारे माता पिता कौन होंगे, ये डिसाइड फैक्टर नहीं है, ये डिसीजन हम नहीं ले सकते, हम उम्मीद जब मिल गया बी। और डेथ क्या हमारे हाथ में है? नहीं, कब होगा कैसे होगा मालूम नहीं, बस डेथ होने वाला है। सो बी हमारे हाथ में नहीं, डी हमारे हाथ में। इसके बीच में अल्फाबेट सी आता है, ए बी सी डी। बी शुरुआत, डी अंत, और बीच में है सी। सी हमारे हाथ में, सी का मतलब है चॉइस। हम किस चीज को हमारे जीवन में लेते हैं, उस पर हमारा जीवन का सफलता पूरा डिपेंड होता है। तो इसीलिए हमें अपने चॉइस पे ध्यान देना चाहिए, और सही चॉइस करने के लिए हमें ज्ञान होना चाहिए कि सही चॉइस क्या है। एडवर्टाइजमेंट से सही चॉइस नहीं मिलेगा, हमें ज्ञान प्राप्त करना पड़ेगा, हमें नॉलेज प्राप्त करना पड़ेगा, मोटिवेशन, इंस्पिरेशन प्राप्त करके मालूम पड़ेगा कि ये सी चॉइस, हम ऐसे क्या चॉइस ले लें जिससे हमारा जीवन बी और डी के बीच में सफल हो जाए। तो चॉइसेस के लिए हमें जानना चाहिए कि हमें कुछ ऐसे लोगों से हमें इंस्पिरेशन लेना चाहिए, ऐसे किताबों से इंस्पिरेशन लेना चाहिए जो किताबें जीवन के बारे में कुछ कहती है, जीवन क्या है इसका जानकारी दे, राइट। जैसे उदाहरण के रूप में आपको सबको याद होगा, जब हम सब बच्चे थे, स्कूल में जब पहली बार गए तो हमने क्या पढ़ा? ए बी सी डी, राइट। याद है आपको? ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, सी फॉर, सी फॉर क्या? कहीं कैमल, कहीं कैट, राइट। कहीं चप्पल, चप्पल तो नहीं है, कैमल, कैमल, कैट। और डी फॉर डॉग। ये हमारा एबीसीडी था बचपन में। बाद में वही बच्चे बड़े होते हैं, युवा बनते हैं, तो उनकी एबीसीडी बदल जाती है। उनकी एबीसीडी क्या होती है? ए फॉर एप्स, बी फॉर ब्लूटूथ, सी फॉर चैटिंग, और डी फॉर डाउनलोड। एबीसीडी एबीसीडी है वही है, लेकिन एबीसीडी के सिंबल्स बदल गए। बुढ़ापा आता है तो फिर एबीसीडी अलग हो जाती है। ए फॉर आर्थराइटिस, बी फॉर ब्लड प्रेशर, बैक पेन, सी फॉर कोलेस्ट्रॉल, डी फॉर डायबिटीज। और आजकल हमारा ये पेंडेमिक चल रहा है, तो पेंडेमिक की एबीसीडी अलग है। ए फॉर आरोग्य सेतु, बी फॉर बूस्टर डोज, सी फॉर कोविड, और डी फॉर डिस्टेंसिंग। तो हर चीज में देखो अपनी एबीसीडी अलग होती है। उसी तरह लाइफ की जो किताबें हैं उसमें बताते हैं एबीसीडी, फाउंडेशन क्या है जीवन का। तो अभी आपको एक सुंदर, मैं ऐसा एक चीज बताऊंगा जो आप सुन के खुश हो जाएंगे। एक कहानी बताता हूँ मैं। एक व्यक्ति था जो जीवन का मकसद क्या जानने के लिए अपने घर से निकला। वो जर्मनी में रहता था। जर्मनी यूरोप में एक बड़ा देश है। वहां से वो पैसे वाला घर था, सब कुछ अच्छा था, सब कुछ कैरियर था, लेकिन उसको जीवन का मकसद जाना था क्या है। तो उसने अपने जर्मनी में जो भी गिरिजा घर है, चर्चेस वगैरह, या फिर अलग अलग प्रकार के सिनागॉग्स है, वहां जाके उन्होंने सबसे पहले उन्होंने बड़े बड़े मोटिवेशन के किताबें पढ़ी। उससे उनको थोड़ा
आनंद आया, लेकिन उनको और जानकारी चाहिए तो सिनेगॉग्स में गए, चर्च में गए, चर्च से बाइबल लिया, बाइबल की किताबें पढ़ी, और उनको थोड़ा अच्छा लगा कि हाँ कुछ तो यहाँ पर जीवन क्या है इसका चर्चा सही में हो रहा है। लेकिन पूरी तरह संतुष्ट नहीं हुए, तो घर से निकले वो, और निकलते निकलते ट्रैवलिंग कर रहे थे, और जहाँ भी जाते थे वहाँ के जो वहाँ के ज्ञानी पुरुष थे, वहाँ के जो विजडम वाले व्यक्ति थे, उनसे बात करते थे, उनसे किताबें पूछते थे और किताबें पढ़ते थे, उनके उनका दिया हुआ किताबें पढ़ते थे। ऐसे करते करते ट्रैवलिंग करके जर्मनी से बाहर आए, यूरोप से बाहर आए, मिडिल ईस्ट में आ गए, अरब कंट्री में गए। चर्च चर्च तो देखा था, सिनेगॉग्स देखा था, अभी मॉस्क में गए, बड़े बड़े मॉस्क यानी मस्जिद में गए, और वहां पर जो मुल्ला थे या फिर वहां पर जो उनके मौलवी थे, उनसे उन्होंने बहुत से विचार विमर्श किए, और उनके दिए हुए हदीस या फिर कुरान सब पढ़ लिए। सब पढ़ने के बाद वो खुश हो गए, लेकिन उनको लगा कि और जानकारी करना है, तो ऐसे चलते चलते वो अरब से आगे आते आते वो भारत देश पहुंचे। भारत देश पहुंचे तो देखा, अरे यहाँ तो पूरा किताबों का सागर है। हाँ, पूरा सागर है, इतने सारे पंडित ज्ञानी यहाँ पर है, बड़े बड़े विद्वान पुरुष। तो उन्होंने सारी उनकी किताबें पढ़ी। फिर किसी ने कहा हिमालय में जाइए, हिमालय में और किताबें मिलेगी। हिमालय में गए तो वहां पर उपनिषद, वेदांत, क्या क्या नहीं पढ़ा। और अंत में जब वो हिमालय से नीचे आ रहे थे, गंगा का अपने भारत के दिशा में नीचे, तो कुरुक्षेत्र में वो आ पहुंचे। कुरुक्षेत्र जो है ये दिल्ली से कुछ 3 या 2 घंटे बाद दूर पे है, शहर है, बड़ा सुंदर शहर है। इसी शहर में पांडव और कौरव के बीच में युद्ध हुआ था, कुरुक्षेत्र रणभूमि थी। आजकल तो बहुत बड़ा डेवलप्ड शहर बन गया कुरुक्षेत्र। लेकिन इस कुरुक्षेत्र में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज हुई थी, युद्ध के बीच पहले, युद्ध के पूरे सेटिंग में एक सुंदर ऐसे जीवन का एक मौल्यवान किताब निकला कृष्ण भगवान के मुखारविंद से अर्जुन के लिए, द बुक ऑफ लाइफ, द भगवत गीता। कुरुक्षेत्र में उनके हाथ में भगवत गीता लगी। देखिए व्यक्ति सब कुछ पढ़ चुका था, सब ज्ञान ग्रहण कर चुका था, लेकिन उसके मन में और इच्छा थी और जानने की, और कुछ लाइफ का गोल क्या है, मकसद क्या है। भगवत गीता उठाया, उसने भगवत गीता ऐसे बस खोल दी, सामने उसे ऐसे एक श्लोक मिला। उस श्लोक से वो पूरी तरह से खुश हो गया, कहा कि यही सही किताब है, यही जीवन है। एक श्लोक में पूरा जीवन बता दिया क्या करना चाहिए व्यक्ति को। आप सुनना चाहेंगे क्या श्लोक है वो? सुनना चाहेंगे तो ऐसा कीजिए। मैं देख रहा हूँ सब सुन रहे कि नहीं सुन रहे, हाथ ऊपर ज्यादा नहीं कर रहे कोई। ऐसा कीजिए तो मालूम पड़ जाए कि आप जाना चाहते हैं। क्योंकि अभी आप सब म्यूट है ना, तो मैं समझ नहीं रहा हूँ आप क्या कर रहे हैं। आप मुझे सुन रहे हैं कि कुछ व्हाट्सएप में कुछ दूसरा वीडियो देख रहे हैं, पता चल रहा है। एनीवेज, थैंक यू फॉर वेविंग योर हैंड। उन्होंने सुंदर श्लोक पढ़ा, गीता का दूसरे अध्याय का श्लोक है, सुनिए। मात्र स्पर्शास्तु कौन्तेय शीत उष्ण सुख दुखदा आगमापायिनो नित्यस्तां स्थितिश्वश्व भारत। वो पढ़े, कृष्ण बोल रहे अर्जुन को, हे पार्थ, हे अर्जुन, ये संसार कैसा है, सुख दुख से भरा हुआ है, लेकिन क्या करना चाहिए वो बताया। तो सबसे पहले उन्होंने सुख दुख का संसार जो है, इसको उन्होंने एक तुलना की, कंपैरिजन। उन्होंने कहा ये सुख और दुख जो संसार में देखते हैं ना, ये जिस प्रकार से अलग अलग प्रकार के सीजन्स होते हैं ना, क्या बोलते हैं उसको, अलग अलग प्रकार के मौसम। हम देखते हैं भारत में आमतौर गर्मी होता है, फिर बारिश बारिश चल रही है, उसके बाद फिर ठंड की मौसम आती है, तो मौसम बदलते रहता है हमेशा, राइट। अभी बारिश ज्यादा हो रही है, तो लोगों को पता है कि बारिश और 1-2 महीने, 1 महीना चलेगा, शायद अक्टूबर में कम हो जाएगी, ठंड चालू हो जाएगी। ठंड इतना इंटेंस हो जाता है दिसंबर जनवरी में, लोग बोलते हैं अरे बाप रे इतना ठंड है, सूरज, गर्मी कब मिलेगी। तो मार्च में फिर गर्मी चालू हो जाती है। मार्च में गर्मी चालू होती है, बड़ा अच्छा लगता है, स्वेटर वेटर निकाल के फेंक देते सब, घूमते बिंदा ऐसा टी शर्ट में बस। तो थोड़े दिन क्यों इतनी गर्मी होती है, पूरे टी शर्ट वी शर्ट सब पसीने से लत हो जाता है, बाप रे, अरे यार बारिश कब आएगा, ठंड कब हो जाएगी, इतनी गर्मी हो रही है।
बारिश का मौसम आ गया, खुश हो जाते, बारिश का मौसम, ठंडा हवा चल रहा है। तो बहुत बारिश होती है तो परेशान हो जाते हैं, ये सारे बस में ट्रैफिक हो जाता है, पानी भर गया यहाँ वहाँ वहाँ पे। लेकिन एक चीज देखिए, व्यक्ति ये सारे मौसम को, जब मौसम जब आता है तो खुश हो जाता है, मौसम जब कुछ दिन तक रहता है तो वही मौसम उसे परेशान करता है, राइट। लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, सुनिए, मौसम आता है तो खुशी होती है, मौसम रहता है कुछ दिनों तक तो थोड़ा दर्द होता है, लेकिन सबको मालूम है ये परमानेंट नहीं है कि नहीं। हम सब भारतवासी जानते हैं कि आज बारिश हो रहा है इसका मतलब नहीं पूरे जीवन में बारिश होने वाला है, 12 महीने बारिश नहीं होने वाला है। आज बारिश हुआ है, कुछ दिनों के बाद या 1 महीनों के बाद ये बारिश का मौसम ठहर जाएगा, दूसरा मौसम आएगा। तो कृष्ण अर्जुन को यही कहते हैं, भगवान क्या कहते हैं अर्जुन को, अर्जुन सुख जब आ रहा है तो जानना चाहिए इस सुख भी टेम्पररी है, आनंद ले लो लेकिन जान लीजिए परमानेंट नहीं है। आज सुख है, कल वो सुख चले जाएगा, फिर क्या आएगा, दूसरा सुख आएगा या दूसरा दुख आएगा। तो दुख जब आता है तो दुख में भी सोचना चाहिए ये टेम्पररी है, ज्यादा दिन चलेगा नहीं। तो कृष्ण अर्जुन कहते हैं कि जब पता होना चाहिए आपको जीवन में कि आपके जीवन में जो भी हो रहा है वो टेम्पररी है, तो व्यक्ति हमेशा आशा लेके बैठेगा कि दिस इज नॉट द एंड एंड ऑल, इसके बाद एक ऐसी लहर आएगी जिससे मुझे उसका फायदा होगा। तो मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीत उष्ण, शीत उष्ण, गर्मी और ठंडी, सुख दुखदा, गर्मी ठंडी जो कैसा है, सुख दुख कैसा है, अगमापायिनो नित्य ताम स्थितिक्षु। इसीलिए अपने जीवन में जब कुछ चीजें अच्छी लगती नहीं है तो क्या करना चाहिए, ताम तितिक्षुष्व, तितिक्षु यानी टॉलरेंस, सहिष्णु बनना चाहिए। सहिष्णु बनते बनते एक फिलोसफी याद रखनी थी चाहिए कि कुछ भी हो रहा है हमारे जीवन में वो परमानेंट नहीं है, इटर्नल नहीं है, वो टेम्पररी है। आज है वो कल नहीं रहेगा, परिस्थिति बदलेगी, परिस्थिति जरूर बदलेगी, ठीक है। तो इसी जब इसी सिलसिले में हम अपने जीवन को जीते हैं कि मेरा मन जो है पूरी तरह से ग्रस्त है, कभी सेटिस्फाइड नहीं होता है, चाहिए और चाहिए और चाहिए, और उसमें जीवन में इतने परिवर्तन होते रहते हैं कि नहीं। 2 साल पहले सब जीवन अच्छा चल रहा था, कोविड आ गया, सब कुछ ठहर गया, सारे चीजों में बदलाव आ गया। आज देखिए, 2 साल पहले मुझे अगर कुछ सेमिनार देना होता तो मैं सामने बैठ के छात्राओं को, युवाओं को सेमिनार दे देता, लेकिन आज मैं सेमिनार दे रहा हूँ अपने रूम में बैठ, और आप लोग अपने रूम में सुन रहे हैं, और मुझे ये भी मालूम नहीं आप कौन से रूम में हैं, आप मुंबई के रूम में हैं कि दिल्ली के रूम में, ग्वालियर के रूम में हैं या बेंगलुरु के रूम में है या कोलकाता के, कुछ पता नहीं है। बस मुझे इतना मालूम है कि आप देख रहे हैं मुझे और आप लोग ध्यान से सुन, एक अलग प्रकार का अनुभव यहाँ पर। तो अनुभव आते रहेंगे जाते रहेंगे, लेकिन हमारा जो रवैया है कि हम इस क्षणिक चीज के पीछे हम पागल ना हो जाए। हमें जानना चाहिए कि हम, जैसे एक सुंदर कहावत है कि जब सुख आता है हमारे जीवन में तो ज्यादा कूदो मत, सुखी हो गए अभी, वेरी नाइस, जान लीजिए सुख है, उसका अनुभव कीजिए, अच्छा लगे, लेकिन जानिए सुख जो है इटर्नल नहीं है, कुछ दिनों के बाद वो सुख चले जाएगा, कुछ और सुख आएगा या कुछ और दुख आएगा। ये संसार ऐसा है, यहाँ पर कोई भी व्यक्ति परमानेंट नहीं है, राइट, सब कुछ नश्वर है। तो इस नश्वर जीवन में ज्यादा चिंता करने की आवश्यकता नहीं, जैसे जीवन आ रहा है उसे लेते जाइए, उसमें तालमेल तोड़ मोड़ कीजिए और गाड़ी आगे बढ़ाइए। ज्यादा विचार करते रहेंगे, समय निकल जाएगा और मौका हाथ से निकल, इसलिए भगवत गीता में ये सुंदर श्लोक बताया गया है। भगवत गीता का सबसे बेस्ट चीज क्या है कि पूरी गीता पढ़ाने के बाद, 18 अध्याय पढ़ाने के बाद, 18 चैप्टर्स के बाद कृष्ण अर्जुन कहते हैं, अर्जुन मैंने तुझे गीता सिखाई, अब भी तुझे जो करना है करो, है कि नहीं। हम कोई क्लास में आते, स्कूल में आते, हमारे प्रोफेसर हम बोलते अभी मैंने सिखाई, अभी तेरा एग्जाम होगा, तो एग्जाम फेल हो गया तो तुझे कॉलेज से निकाल देंगे, है कि नहीं। सिखाने के बाद एग्जाम रखते। कृष्ण ऐसे प्रोफेसर है जिन्होंने सिखाया पूरा 18 अध्याय, कहा कि मुझे एग्जाम देनी नहीं है, तुझे जो करना है करो। तो ये हमारा बड़ा परम सौभाग्य है कि हमारे जो
कारण करता जो है स्वयं भगवान, वो कुछ फोर्स नहीं करते हैं। हमें पाठ पढ़ाते हैं लेकिन हमें अपना चॉइस देते। सी, बर्थ एंड डेथ के बीच में वो सी है, चॉइस। उस चॉइस को हम स्वीकार करके हम अपना जीवन जिएंगे तो हम अपने जीवन में काफी कुछ जो है हमारे जीवन में हम हासिल कर सकते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट चीज है, हम हमारे जीवन में हमें सेटिस्फैक्शन मिलेगा, हमारे जीवन में शांति मिलेगी, हमें हमारे जीवन में एक ऐसा लगेगा कि कुछ हो रहा है, कुछ अच्छा हो रहा है, कुछ कर रहा हो, कुछ करने की इच्छा हो रही है और कुछ करने का साहस कर रहा हो और कुछ अच्छा होगा, पॉजिटिविटी बढ़ेगी हमारे जीवन। तो पॉजिटिविटी बढ़ने के लिए हमें ये जानना आवश्यक है कि संसार में टेम्पररी सब चीजें हैं। अगर दुख चल रहा है तो दुख भी टेम्पररी है, और सुख भी टेम्पररी है, और सुख दुख का सिलसिला चलते रहेगा। एंड वी हैव टू मेक बेस्ट यूज ऑफ द बैड वाले, वी हैव टू मेक बेस्ट यूज ऑफ द अपॉर्चुनिटी। जहाँ अपॉर्चुनिटी मिल रही है उस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाइए और संसार में, इस जीवन में आगे बढ़िए। कि अल्टीमेटली जिंदगी इसी का नाम है, जीते रहो और जो आता है उसे लेते रहो, और कैसे उसको लेना है इसको जानने के लिए जो हमारे शास्त्र है, खासकर गीता, भगवत गीता, ऐसे शास्त्रों को पढ़िए और इस जिंदगी को जीने का एक सुंदर पहलू, एक रंग आपको जो है मिलेगा आपके जीवन में। तो कहने के लिए बाकी और बहुत सारी चीजें हैं। अच्छा, एक छोटी चीज मैं बता दूं आपको, मेरे लेक्चर एंड करने के पहले। एक बार एक फिजिक्स टीचर है, फिजिक्स टीचर ने अपने स्टूडेंट से कहा, बेटा सब लोग बताओ कि जो गाड़ी में, कार में ब्रेक होता है ना, उसका क्या उपयोग है, वो किस लिए ब्रेक होता है कार में? तो सारे स्टूडेंट बताने लगे, मैडम ब्रेक होता है ताकि हम रुक जाए, गाड़ी को रोक दे। किसी ने कहा मैडम ब्रेक होता है ताकि हमारा स्पीड हम कम करें। ऐसे अलग अलग उत्तर मिल रहे थे। तो एक स्टूडेंट ने कहा मैडम ब्रेक इसलिए है ताकि हम स्पीड से गाड़ी भगाएं, सेफली, हम बड़े सुरक्षित ढंग से गाड़ी फास्ट चलाए, इसके लिए ब्रेक है। तो टीचर ने कहा आप सबने कहा वो सही था क्या, ब्रेक जो है स्पीड कम करने के लिए, ब्रेक गाड़ी को रोकने के लिए, लेकिन ये जो कहा ना बच्चे ने, इसे सही कहा। एक्चुअली ब्रेक जो है ना, वो होता है, ब्रेक के कारण हम बहुत स्पीड से गाड़ी चला सकते हैं। आप सोचिए, आपको कोई गाड़ी चलाने दे दी, आपको आपको साइकिल दी या फिर मोटरसाइकिल दे दिया है, गाड़ी दिया, बड़ी शानदार गाड़ी है, सिर्फ ब्रेक उस पर नहीं, तो चलाएंगे गाड़ी आप? चलाएंगे, धीरे धीरे चलाएंगे ना। आपने कभी चलाया, कभी कोई साइकिल से ब्रेक नहीं है, कैसे चलाया आपने? बहुत फास्ट चलाया नहीं, धीरे धीरे चलाया, तो मालूम था कभी भी कोई आ गया ब्रेक नहीं, पैर नीचे रखना पड़ेगा, ओके। तो जब ब्रेक नहीं होता है ना, ब्रेक का मतलब है गाड़ी को रोकना नहीं, ब्रेक है तो गाड़ी भगा सकते हैं, ताकि ब्रेक अवेलेबल है, कभी ब्रेक मार दो, तो ब्रेक से गाड़ी भागती है, रुकती नहीं। उसी तरह कभी कभी हम युवाओं को लगता है कि ये आध्यात्मिक जीवन का मतलब ब्रेक लगाना, क्या है, ये मत करो, वो मत करो, ये सब मत करो, वो सब मत करो, ये सब क्या है, ये सब जरूरत है क्या, इसकी जरूरत है क्या? लेकिन जानना आवश्यक है कि इससे इससे कुछ रोक टोक नहीं हो रहा है, इससे आपका जीवन और प्रगतिशील होगा, बहुत फास्ट होगा। हमारे इस्कॉन के जो फाउंडर है श्रील प्रभुपाद जी, उनको उनके शिष्य आके बोले, प्रभु महाराज जी, हम युवाओं को प्रचार करने गए थे यूनिवर्सिटी में, तो हम बोले उनको कि वो बिल्कुल युवा भक्त बनने रहे, कोई भगवत भक्ति लेने रहा है। तो प्रभुपाद जी ने कहा क्या बोलते हो आप? ने युवा को बोला हमने कि सारे जो है सेंस एंजॉयमेंट, एंजॉयमेंट को छोड़ दो। तो प्रभुपाद ने कहा ये तो गलत है, हम कहाँ बोल रहे हैं एंजॉयमेंट छोड़ दो, प्रभुपाद ने, आप क्यों बोल रहे हो उनको एंजॉयमेंट छोड़ दो? हम तो बोल नहीं रहे कि एंजॉयमेंट छोड़ दो, हम तो कर रहे हैं एंजॉयमेंट को रेस्ट्रिक्ट करो। रेस्ट्रिक्ट यानी कितना जरूरत है उतना रखिए, अति आवश्यक जो भी करते हैं, अति जब होता है तो वो सबको तकलीफ होता है। ज्यादा खा लिया तो परेशानी, अति ज्यादा खा लिया, अति कम खा लिया परेशानी। हर चीज को उसके जितना ढांचे में रखना चाहिए, जितना उसका जरूरत है करेंगे तो लाभ मिलता है। प्रभुपाद ने कहा हम भी हमारे आंदोलन में किसको बोलते नहीं कि बंद करो ये सब चीज, हम कहते हैं जो आवश्यक नहीं उसको कम कर दो, बाकी सब चीज को जो है
सही जगह पर लगाइए और जीवन का आनंद प्राप्त कीजिए। तो इस तरह से हम देखते हैं कि हमारे शास्त्रों में बहुत से अलग अलग विविध उदाहरण हैं, जिससे हम जान सकते हैं कि कैसे इस जीवन को हम पॉजिटिवली लेंगे, इस जीवन में हम आगे प्रगति करेंगे और एक होनहार, एक यशस्वी, एक बहुत सक्सेसफुल ह्यूमन बीइंग बनेंगे। और हम अपने जीवन को तो बहुत सफल बनाएंगे, लेकिन हमारे उदाहरण से बाकी जो हमारे फ्रेंड्स हैं, हमारे परिवार वाले हैं, आगे का जो जनरेशन है, वो भी इंस्पिरेशन प्राप्त कर सकता है। तो ये कह के मैं अपना एक छोटा सेमिनार यहाँ अंत करता हूँ। आशा है कि आपको कुछ समझ में आया होगा, आपने कुछ सीखा होगा उससे। और अभी कुछ समय हमारे पास है आज के दिन, हम थोड़ा क्वेश्चन आंसर्स, किसी के प्रश्न हो तो हम उस प्रश्न को अभी जरूर लेंगे। धन्यवाद। हरे कृष्ण।